दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है जैन धर्म। तो चलिए आज इसी के गहरे दर्शन, इसके शानदार इतिहास और उन शिक्षाओं की एक यात्रा पर चलते हैं जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। तो देखिए, हम अपनी बात शुरू करेंगे तीर्थंकरों से, मतलब कि जैन धर्म के आध्यात्मिक गुरुओं से। फिर हम महावीर स्वामी के जीवन को करीब से देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर, और ये भी जानेंगे कि समय के साथ इसमें एक बड़ा बंटवारा कैसे हुआ। और आखिर में हम समझेंगे कि इसकी विरासत का असली सार क्या है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल कि ये तीर्थंकर आखिर हैं कौन? देखिए, तीर्थंकर शब्द का मतलब ही है तीर्थ बनाने वाला, मतलब एक ऐसा रास्ता बनाने वाला जो हमें इस दुनिया के सागर से पार ले जाए। ये वो महान आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने खुद तो जन्म मरण के चक्र को जीत लिया है और अब दूसरों को भी वही मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, जैन धर्म की इस महान परंपरा में ना कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले थे ऋषभदेव, जिन्हें संस्थापक माना जाता है, और फिर उनसे लेकर 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, जिन्होंने चातुर्याम धर्म मतलब 4 सिद्धांतों का एक रास्ता दिया था, और ये महावीर के आने से बहुत पहले जैन दर्शन का आधार था। तो अब सवाल यह है कि ये परंपरा हमें 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी तक कैसे लेकर आती है, जो शायद इस परंपरा के सबसे प्रभावशाली, सबसे बड़े प्रकाश स्तंभ थे। चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, पता है, महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पहले से सिद्धांत चले आ रहे थे उनको एक साथ किया, उन्हें एक सिस्टम में ढाला और जैन धर्म को वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। उनका जन्म एक राजकुमार के तौर पर हुआ था। नाम था वर्धमान। एक शाही जीवन था उनका, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ एक बड़ी आध्यात्मिक खोज के लिए छोड़ दिया, और यही वो यात्रा थी जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, पूरे 12 साल की बहुत ही कठोर तपस्या के बाद उन्हें साल के पेड़ के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब परम ज्ञान। और बस यही वो पल था जिसने राजकुमार वर्धमान को महावीर यानी महान नायक और जिन यानी विजेता बना दिया। तो सवाल उठता है कि वो परम ज्ञान क्या था जो महावीर ने दुनिया को दिया। चलिए अब जैन धर्म के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको समझते हैं। जैन धर्म का जो पूरा आधार है ना, वो इन 5 महाव्रतों पर टिका है। पहले 4 व्रत मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये तो पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर ने इसमें 5वां और बहुत ही जरूरी व्रत जोड़ा, और वो था ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। और इन व्रतों को जीवन में उतारने का रास्ता इन 3 रत्नों या त्रिरत्न से होकर गुजरता है। ये हैं सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण यानी सही काम। और मजे की बात यह है कि ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये तीनों मिलकर ही मोक्ष का पूरा रास्ता तैयार करते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी पुरानी परंपरा की तरह जैन धर्म का सफर भी एकदम सीधा नहीं रहा। महावीर के निर्वाण के कुछ वक्त बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने जैन समुदाय को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस बड़े बदलाव की वजह बना एक भयानक अकाल जो मगध में पूरे 12 साल तक चला था। इस मुश्किल दौर में जैन समुदाय 2 हिस्सों में बंट गया। एक ग्रुप भद्रबाहु के साथ दक्षिण की तरफ चला गया और दूसरा स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गया। बस इसी भौगोलिक दूरी ने धीरे धीरे उनके विश्वासों और उनकी प्रैक्टिस में भी बहुत गहरे फर्क पैदा कर दिए। और इसी बंटवारे से जन्म हुआ 2 प्रमुख संप्रदायों का, एक श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दूसरे दिगंबर जो दिशाओं को ही अपना कपड़ा मानते हैं, मतलब वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। और इनके बीच सिर्फ कपड़ों का ही फर्क नहीं था, बल्कि महिलाओं के मोक्ष जैसे बड़े और जरूरी मुद्दों पर भी गहरे मतभेद थे। लेकिन इन सब मतभेदों के बावजूद एक बात कॉमन थी। महावीर की जो मूल शिक्षाएं थीं, उन्हें बचाने और आगे बढ़ाने की कोशिश दोनों ही संप्रदायों में चलती रही, और यही वजह है कि उनकी विरासत आज भी जिंदा है। अच्छा, इस विरासत को बचाने के लिए ना 2 बहुत बड़ी जैन संगीतियां हुईं, जिन्हें हम काउंसिल्स भी कह सकते हैं। पहली हुई पाटलिपुत्र में और दूसरी कई सदियों के बाद वल्लभी में। और इन्हीं काउंसिल्स में जो बिखरी हुई शिक्षाएं थीं उनको इकट्ठा किया गया, और जो पवित्र ग्रंथ थे उन्हें उनका फाइनल फॉर्म दिया गया, ताकि ये ज्ञान हमेशा के लिए बचा रहे। इसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बड़े बड़े राजाओं का जो शाही संरक्षण मिला,
उससे भी जैन धर्म को फैलने में बहुत मदद मिली। और इसी दौर में आगम नाम का एक बहुत बड़ा साहित्य भी लिखा गया। इसमें जैन धर्म के गहरे सिद्धांत, कहानियां और फिलॉसफी सब कुछ है, और ये ज्यादातर उस वक्त की आम भाषा यानी प्राकृत में लिखे गए थे। तो अगर जैन धर्म के पूरे सार को, इसकी पूरे फिलॉसफी को एक लाइन में समेटना हो तो वो इस मशहूर कहावत में है, जियो और जीने दो। यही तो अहिंसा का मूल सिद्धांत है। ये एक ऐसा दर्शन है जो किसी बाहरी क्रिएटर गॉड पर नहीं, बल्कि हर जीव के अंदर की आत्मा पर और उसे कर्म के बंधन से आज़ाद कराने पर फोकस करता है। और यहीं पे हमारे लिए आज के समय का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संघर्ष और हिंसा से भरी इस मॉडर्न दुनिया में अहिंसा का ये प्राचीन और गहरा दर्शन हमें क्या सिखा सकता है। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।